हेलो एवरीवन। आप सभी का मिशन एसएससी चैनल में स्वागत है। आशा करते हैं आप सबकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। आज हमारा लेक्चर सीरीज में ये पार्ट 12 स्टार्ट होने जा रहा है। तो स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन है, स्टडी द फॉलोइंग टेबल एंड आंसर दैट फॉलो। व्हाट इज द एवरेज पॉपुलेशन ऑफ ऑल द सिटीज टेकन टुगेदर। पूछा जा रहा है टोटल एवरेज पॉपुलेशन क्या है हमारा। इसमें मैन और वुमेन का रेशियो का हमें कोई जरूरत नहीं है। टोटल को सम कर लेंगे एवरेज निकालने के लिए, ठीक है, और सिर्फ 5 से डिवाइड दे देंगे। ठीक है, देख लेते हैं। मान लेते हैं कि सब, मानना कुछ नहीं, छोड़िए, सबको जोड़ लीजिए आराम से। ये 900 है, 1510 है, 2015 है और ये 1500 है। ठीक है, जोड़ लीजिए। 1990 हो जाएगा ये 35, 25 हो जाएगा ये 1500, 5025, 1990, साथ में एक छः एक साथ 70, 15, तो 14 पंचा 70, 03, 1403 हमारा एवरेज होगा। तो ठीक है, इसे प्लस करके सिर्फ 5 से डिवाइड देना था, तो एवरेज हमारा 1403 हमारा करेक्ट आंसर है। 1 नंबर का फोर्थ। आगे चलते हैं। इन ए कंपनी, इफ 40 वर्कर कैन मेक 50 बैग इन 4 days। ठीक है, इसमें हम आपको एक फॉर्मूला बताए थे, ठीक है, कि मैन कितना दिन काम करता है और उस दिन में वो कितना घंटा काम करता है, ये भी डिपेंड करता है। ठीक है, कितना काम कर रहा है वो नीचे रहता है। इधर भी वही बात है। M2, D2 और H2, इधर वर्क 2, कितना वो काम करेगा। तो इधर में मैन कितने लगाए गए, 40। कितना दिन लगे हैं, 4। देखिए, अगर आवर नहीं दिया है तो आप उसे ना भी ले तो कोई दिक्कत नहीं है। ये इरेज आउट भी हो सकता है यहाँ से। इसका अगर यहाँ कुछ जिक्र ना हो तो आप इसे हटा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है वैसा। ठीक है, यहाँ वर्क कितना किया गया है, 50 बैग काम किया है, 50 बैग बनाया गया है। ठीक है, अब आपसे पूछा जा रहा है कितना बैग बनाया जाएगा, हाउ मेनी बैग्स। ठीक है, विल इट टेकन बाय देम टू मेक इट। ठीक है, तो मैन कितने दूसरे वाले में, 24, और कितने दिन, 8 दिन। यहाँ पे W2, ये W2 का मान ही बैग्स की संख्या है, कितना काम किया जाएगा। ठीक है, 8 से ये 5 बार में जाएगा, 5 से ये 10 बार में जाएगा। W2 अगर लेके आए तो ये इधर चला जाएगा, 24 गुना 10 बटा 4, 4 से ये 6 बार में गया, तो W2 का मान 60। तो मतलब टोटल 60 बैग बनाए जाएंगे इसके द्वारा। तो 2 का 1 नंबर हमारा करेक्ट आंसर है। होप आपको ये समझ में आया होगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। द एवरेज वेट ऑफ द फैमिली। अच्छा, एवरेज पूछा जा रहा है फैमिली का। क्या दिया है, 49, 56, 71 और 39। मान लीजिए 50, 10 कम है, 1 कम है, 6 ज्यादा है, 21 ज्यादा है, 11 कम है। ठीक है, तो 10 एक 11, -11 में 6 गया है, -5, -5 प्लस 21, -5 प्लस 21, 16, 16 में 11 गया, 5, 5 को 5 में भाग बांटना है तो 1, 50 माने थे, 51 हो गया, तो 51 हमारा करेक्ट आंसर हो गया। 3 नंबर का सी। ठीक है, अब सिंपल इंटरेस्ट पूछा जा रहा है, प्रिंसिपल ये दिया है, रेट ऑफ इंटरेस्ट ये है, कितने सालों के लिए, 4 सालों के लिए। 1 साल का 9%, 4 साल का 36%। 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 25। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 900। 4 नंबर का बी हमारा करेक्ट आंसर है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। देखिए, एलसीएम पूछा जा रहा है फ्रैक्शंस का। ठीक है, फॉर्मूला ये कहता है कि जब फ्रैक्शंस का एलसीएम पूछा जाता है, ऊपर वाले को न्यूमरेटर कहते हैं फ्रैक्शंस में, नीचे वाले का डिनोमिनेटर कहते हैं। ठीक है, अगर एलसीएम पूछा जा रहा है तो ऊपर वाले का एलसीएम और नीचे वाले का एचसीएफ इस तरीके से निकाला जाता है। ठीक है, होप आपको ये समझ में आया होगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या है, फ्रैक्शंस में
1/7, 2/5 और 3/15। तो 1 2 3 ऊपर वाले का एलसीएम, नीचे वाले का एचसीएफ। ठीक है, तो 1 2 3 का एलसीएम क्या हो जाएगा? 6 होगा, लिख दिए। नीचे वाले का एचसीएफ क्या हो जाएगा? 7, 5 और 15 का। इनका तो 5 और 15 का 5 ही होगा, इन दोनों का 1 आ जाएगा, तो 6/1 इक्वल टू क्या आ जाएगा? 6। ठीक है, 5 नंबर का डी हमारा करेक्ट आंसर है। आगे चलते हैं 6 नंबर क्वेश्चन की ओर। इन विच कैटेगरी द डिफरेंस बिटवीन द numbers of employees from any two different cities maximum? In which category is the difference between the numbers of employees from any two different cities maximum? ठीक है, कैटेगरी चार चार कैटेगरी है यहाँ पे। ठीक है, the difference between the number of employees from any two different cities। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। इस जगह बोला जा रहा है क्या कि which category is the difference between the number of employees from any two different cities maximum? ओके, तो यहाँ टोटल सिटीज कितने हैं? बी सी डी, 3 सिटीज है। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे कि अगर इन दोनों को जोड़े 1600, क्योंकि ये तो मिनिमम वाले हैं ना, जोड़े तो 3600 हो जाएगा। ठीक है, और ये 2500 है, 2500 है। देखिए क्वेश्चन ये कह रहा है किसी तरीके से मिनिमम देखना है, तो हम ठीक है मिनिमम वाले को देख, मैक्सिमम है यानी मान लीजिए 3 सिटीज है बी सी डी। ठीक है, किसी दो को जोड़ने पे तीसरे इन दोनों का जो गैप आएगा वो मैक्सिमम आना चाहिए। ठीक है, देख लेते हैं ना यहाँ पे। तो हाईएस्ट हाईएस्ट को जोड़ते हैं, तो 2400 और 2000 कितना हो गया? 4400 माइनस 2000, यहाँ 2400 हो जाएगा। ठीक है, हाईएस्ट हाईएस्ट को जोड़ लेते हैं, 2700, 2250, 5000 में 1800 गया, मतलब 3200 यहाँ गैप आया। यहाँ भी हाईएस्ट हाईएस्ट को जोड़ लेते हैं, तो यहाँ हुआ 4800 माइनस 1750। ठीक है, ये कितना हो जाएगा? 1750, 30 50 हो जाएगा। इनको इनको जोड़ लेते हैं, 4500 माइनस 1600, 2900, ये हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे ज्यादा डिफरेंस तो इसमें आ रहा है, डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज फ्रॉम एनी टू डिफरेंट सिटीज। डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ एम्प्लॉयज फ्रॉम, अरे भाई क्वेश्चन क्या है यार। हम्म, ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन भी देख लेंगे क्या है नहीं है। ठीक, 5000, 1800 से चला गया 3200, ये भी तो है 4800। ठीक तो है, दिक्कत कहाँ है? हम्म, which category the difference between the number of employees from any two different cities maximum? या तो बिन जोड़े करना है। ठीक है, डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ, अच्छा अच्छा, ठीक है, ये नहीं है तो कुछ और होगा। बोला जा रहा है कि सबसे ज्यादा मैक्सिमम डिफरेंस कहाँ है। ठीक है, तो हमें करना ही ये है। देखिए, कोई भी क्वेश्चन में अगर आप फंसते हैं, अगर वहां पे हमें डाउट होता है, तो उस चीज को आप डील करेंगे ना, तभी आप उस चीज को समझ पाएंगे कि आखिर ये डिमांड क्या कर रहा है। ठीक है, तो ठीक है बी सी डी लेते हैं। हमें ना इन तीनों सीरीज में किसी के मैक्सिमम पार्ट को चूज करना है और किसी के मिनिमम पार्ट को चूज करना है। ठीक है, उसका डिफरेंस निकालना है, यही कहा जा रहा है यहाँ पे। तो इस जगह पे हमारा क्या हो जाएगा, देख लेते हैं।
इस जगह पे मैक्सिमम ये है ये, मिनिमम ये, दोनों में से कोई हो जाएगा, तो 400 यहाँ डिफरेंस आया। इन इसमें मैक्सिमम ये है और मिनिमम ये है, तो इन दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा, 950 हो जाएगा। ठीक है, ये 3000 है, ये 1750, यहाँ का डिफरेंस कितना हो जाएगा, 1250 हो जाएगा। अच्छा, यही क्वेश्चन तो कहा जा रहा है। ठीक है, ये मैक्सिमम है यहाँ पे, ये मिनिमम है, तो इसका डिफरेंस कितना हो जाएगा, 900 हो जाएगा। तो सबसे ज्यादा डिफरेंस कहाँ पे है, 1250 वाला कैटेगरी 2 का है। तो ठीक है, हमारा 6 नंबर का, थर्ड नंबर हमारा करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि कैटेगरी 2 वाला ही मैक्सिमम डिफरेंस लेके चल रहा है। क्वेश्चन इस टाइप से है कि क्वेश्चन में ये बोला गया कि आप ना किन्हीं दो सिटीज को लो और उसमें मैक्सिमम मिनिमम चूज करके उसका डिफरेंस निकालो, तो ये निकल जाएगा। मैक्स को मिनिमम से अगर घटाएंगे तो जिसका डिफरेंस हाईएस्ट होना है, उसी का आंसर ये पूछा जा रहा है। ठीक है, क्लियर। क्वेश्चन नंबर 6 का हमारा 1250 आंसर आया, जो कि कैटेगरी टू वाले का हाईएस्ट डिफरेंस रहा। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। दो वेंडर है, कैलकुलेट करता है देयर प्रॉफिट परसेंटेज ऑन द कॉस्ट प्राइस और ऑन द सेलिंग प्राइस। ठीक है, दो एक वेंडर अपना कॉस्ट प्राइस पे प्रॉफिट देख रहा है, एक सेलिंग प्राइस पे देख रहा है। ठीक है, पूछ क्या रहा है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द प्रॉफिट ए बोर्ड वेंडर डिक्लेयर्स दैट ए प्रॉफिट ऑफ 28% ऑन द गुड्स प्राइस सोल्ड फॉर 3200 रुपए। ठीक है, दोनों वेंडर बोलता है कि 28% का प्रॉफिट कमा रहा है, ये भी और ये भी। कितना बोल रहा है, ये भी बोल रहा है 28% पे, ये भी बोल रहा है 28% पे। ठीक है, अब बोलता है क्या कि गुड्स को हम बेचे हैं 3200 पे, तो बोल रहा है क्या कि दोनों के बीच का, जो दोनों वेंडर है उसके बीच का प्रॉफिट का डिफरेंस क्या है। ठीक है, समझते हैं ना बात को। मान लीजिए वेंडर वन अगर 100 रुपए का सामान है, ठीक है, वेंडर वन अगर 100 रुपए का सामान है, तो उसे कितने रुपए में बेचेगा, 128 रुपए में। ठीक है, ठीक है, या छोड़ो, कुछ और तरीके से बनाते हैं इसे। ठीक है, इसमें तो दिया हुआ है ना हमारा सेलिंग प्राइस क्या है। इस जगह पे हम एक लेते हैं ए, एक लेते हैं बी। ये कॉस्ट प्राइस वाला है, एक सेलिंग प्राइस वाला है। जो सेलिंग प्राइस वाला है, ठीक है, सेलिंग प्राइस वाला है वो 3200 रुपये। ठीक है, और ये कॉस्ट प्राइस वाला है। ठीक है, ये भी 3200 पे बेच रहा है, ये भी 3200 पे बेच रहा है। ठीक, तो अगर इसका कॉस्ट प्राइस 100 रुपये है और ये 28% का प्रॉफिट कमा रहा है, मतलब 128% में बेच रहा है, 100 निकालना है, घटाएंगे से कितने बार में घटेगा, 64 या 50 या 32 या 25, तो 32 पे 3200, 25 पे 2500, यहाँ पे से प्रॉफिट कितना हुआ, 700 रुपये का, यही ना है। 2500 में खरीदा, 3200 में बेचा, तो ए को 700 रुपये का प्रॉफिट है, बी को 3200 पे बेचा है, और इसको 3200 पे 28% का, यानी सेलिंग प्राइस पे 28% का क्या बोला प्रॉफिट हो रहा है, तो सेलिंग प्राइस पे इसको 28% का प्रॉफिट कितना होगा, तो 32 × 28। ये तो आप जानते होंगे, 30 + 2, 30 - 2, मल्टीप्लाई ना करने का तरीका, ए प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 896। तो बी को प्रॉफिट हो रहा है 896, ए को प्रॉफिट हो रहा है 700, दोनों के प्रॉफिट का डिफरेंस कितना है, 196। तो ठीक है, 7 का सी हमारा करेक्ट आंसर है। एक बार दोबारा आपको ये टॉपिक ये क्लियर करते हैं फिर से, देखिएगा। आप सभी को पढ़ाई में कुछ वैल्यूबल कंटेंट देने का ही हम मेरा ये मोटो है, कि आप किसी चीज को ज्यादा हैवली सॉल्व ना करें, उसे लाइटली फील करके इजी वे में आप उसको सॉल्व करते रहे। ए और ये बी है, किसी चीज को 4 बार में बताने बताने का एक ही रीजन है कि आप उस चीज को आगे हार्ड वे में करने की कोशिश ना करें, शॉर्ट वे में 2 मिनट ना लगे आपको, 30 सेकंड 40 सेकंड में सॉल्व हो जाए कोई भी क्वेश्चन। ठीक है, ए अगर सीपी में प्रॉफिट होता है, बी को एसपी में प्रॉफिट हो रहा है, इसको सेलिंग प्राइस पर प्रॉफिट हो रहा है, सेलिंग कॉस्ट प्राइस पे, तो इसका सेलिंग प्राइस है 3200,
अगर 100 रुपए इसका सेलिंग प्राइस है, 28% का प्रॉफिट हो रहा है, तो 128 पे बेच रहा है, ये हमको 100% निकालना है। 4 से घटाएंगे तो ये 32 हो जाएगा, 4 से घटाएंगे 25 होगा, 32 पे 3200, 25 से पे 2500, तो कितना का प्रॉफिट हुआ? 700 रुपया का यहाँ पे। इसको सेलिंग प्राइस पे भैया प्रॉफिट हुआ था 28% का। सेलिंग प्राइस 3200 है, तो 3200 का 1% क्या होगा? 32, 32 गुना 28 कितना हो जाएगा? 896। कितना हो जाएगा? 896। ठीक है, यहाँ पे 896 हो गया, मतलब बी को ना 896 रुपये का प्रॉफिट हुआ है, और ए को 700 रुपया का, तो दोनों का डिफरेंस कितना है? 196 का। चलिए, आप सबको ये चीज समझ में आया होगा। आगे चलते हैं 8 नंबर क्वेश्चन की ओर। सिंपल इंटरेस्ट पूल अब मांगा जा रहा है। प्रिंसिपल कितना है? 2500। कितना रेट? 7%। ईयर 7, 3 साल, तो 1 साल पे 7%, 3 साल पे 21%। ठीक है, 1% की वैल्यू कितनी होगी? 25। 25 गुना 50, 500, 525 आंसर हो जाएगी इसकी। ठीक है, आगे चलते हैं 9 नंबर क्वेश्चन की ओर। फिर वही क्वेश्चन, सिंपल इंटरेस्ट पूछ। अच्छा, ये बोला जा रहा है कि एट सर्टेन रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, ये सम है। अच्छा, एक सम है, मान लो सम नहीं दिया है। 3 साल में इतना हो जा रहा है, 7 साल में इतना हो जा रहा है। अच्छा, एक बात बताओ, 100 रुपये का कुछ पैसा है, 3 साल में 110 हो जा रहा है, टोटल 7 साल में कितना हो जाएगा? मान लो 140 हो गया, तो यहाँ से यहाँ कितना हो गया? 30 बढ़ा। अब बताओ, ये 4 साल ही ना, 3 साल तो यहाँ ले लिया, 4 साल एक्स्ट्रा आया, तो 4 साल में इतना बढ़ा ना। वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी लगेगा। ठीक है, कि शुरुआत में उसका सम कितना था, 3 सालों में कितना हुआ? मान लो कि कुछ सम एक्स है, ये 3 सालों में सम कितना हो गया? 94, 30। ठीक है, और 7 सालों में, यहाँ से 7 साल, वो सम कितना हो गया? 11,070। अच्छा, यहाँ से 7 साल, तो यहाँ से तो मात्र 40 साल ना लगा, तो मतलब ये जो यहाँ से यहाँ जंप हुआ, ये तो इंटरेस्ट का जंप है। तो इंटरेस्ट का कितना जंप है? 430। अच्छा, घटा दो, 94 से 30 को 11,070 से घटा दो। ठीक है, तो 570 और 1070 कितना हो गया? 1640। तो 4 साल में कितना इंटरेस्ट मिला था? 1640। तो 1 साल में 410 ही मिला होगा। बस बात खत्म, यहाँ से कुछ ज्यादा करना ही नहीं है अब आपको। आपसे पूछा क्या गया? रेट ऑफ इंटरेस्ट। पहले सम तो निकाल लीजिए। अच्छा, सम ही पूछा गया, ठीक है ठीक है ठीक है, आपसे पूछा गया सम ही। ठीक है, फाइंड द सम। ठीक है, तब एक बात बताइए, 3 साल में, अगर 1 साल में हमारा 410 रुपया मिल रहा है, तो 3 साल में कितना मिलेगा? 1230 रुपया। अगर 1 साल में 3 साल का इंटरेस्ट, इसमें 3 साल का इंटरेस्ट लगा है, क्योंकि 9430 रुपया 3 साल में गया है अमाउंट हमारा, तो इसमें से 1230 को घटा दीजिए, कितना बचा हमारा? 8200। यही तो हमारा प्रिंसिपल है। 9 का बी हमारा करेक्ट आंसर है। आगे चलते हैं। एक रेक्टेंगुलर पार्क है, उसका लेंथ इतना है, ब्रेथ इतना है। तो एक रेक्टेंगल का पार्क है, उसका लेंथ ये है, ब्रेथ कुछ है। ठीक है, तो एरिया क्या हो जाएगा? लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ। लेंथ की वैल्यू है 15, ब्रेथ की वैल्यू है 12, तो 180 मीटर स्क्वायर हमारा आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं 11 नंबर क्वेश्चन की ओर। एक हेक्सागोनल शेप है, ए बी सी डी ई एफ। ठीक है, एडी मेरा कितना है? 12, ये 12 है। ठीक है, तो पूछ रहा है व्हाट इज द एरिया ऑफ गिवन हेक्सागन। देखिए, आपको सिंपल क्लियर माइंड में होना चाहिए कि अगर ऐसा कोई फिगर दे रहा है ना, अब बोल क्या रहा है कि ये इसका जो, ठीक है, अब क्लियर एक चीज समझिएगा, अगर ये ए है ना, ये अगर ये ए है, तो ये होता है 2a, इसका डबल होता है ये। कैसे डबल होता है अब आपको समझाते हैं, देखिएगा, सिंपल आपको समझ में आ जाएगी ये बात कैसे होता है ये। मान लेते हैं ये एक हेक्सागोनल शेप है, इसमें टोटल कितना पार्ट है? 6 पार्ट है। कितना पार्ट है? इसको मिला दो, 6 पार्ट है। आपको ये सारा बताए थे कि सारा हमारा इक्विलेटरल बनाता है। ठीक है, ये क्या बना रहा है? हमारा सारा इक्विलेटरल बना रहा है। ठीक है, अगर ये इक्विलेटरल बना रहा है, तो ये भी ए होगा, 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 ये भी ए होगा।
क्योंकि ये इक्विलेटरल है, ये है तो ये भी है, ये भी है, ये भी है होगा। ठीक है। अच्छा देखिए, गौर से देखिए, बीच वाला ए, अरे ये क्या हो गया, 2a हुआ ना। चलो क्लियरली तो आपको समझ ये बात आ गया होगा। ठीक है। तो इस जगह आपको क्लियर क्या क्लियर हुआ, अगर ये 12 है तो ये कितना हो जाएगा, 6 होगा। बस बात खत्म। इस जगह आपने देखा टोटल कितना इक्विलेटरल बना, 6 इक्विलेटरल बना, यही ना था। तो एरिया हमसे पूछा जा रहा है, तो 6 इक्विलेटरल, इक्विलेटरल का एरिया क्या होता है, √3/4 ए स्क्वायर। 6 √3/4, ए का मान हमारा कितना है, 6 है, 6 गुना 6, तो कट जाएगा, 3 3 9 3 36। अच्छा अच्छा ठीक है, 3 3 9, 9 चौक 54, 9 चौक 54, 54 √3 कितना हो जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा करेक्ट आंसर है। आगे चलते हैं 12 नंबर क्वेश्चन की ओर। द रेडियस ऑफ ए सॉलिड सर्कुलर कोन। अच्छा ठीक है, एक कोन बना देते हैं पहले। कोन बन गया ये। कोन का जो रेडियस है 65 सेंटीमीटर है, हाइट है हमारा 72 सेंटीमीटर है। ठीक है, हमसे पूछा जा रहा है टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया, याद करिए टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, कर्व सरफेस एरिया प्लस बेस एरिया। क्योंकि इसका टिप का एरिया तो होगा नहीं, क्योंकि टिप हमारा कुछ है नहीं, पॉइंट है। कर्व सरफेस एरिया पाई आर एल होता है, अब बेस एरिया पाई आर स्क्वायर होता है। तो क्या हो जाएगा, पाई आर कॉमन होगा, अंदर बचेगा एल प्लस आर। इस जगह एक देखिएगा, बात समझ में आना चाहिए आप सभी को, कि हमने आपको बताया था ये स्लेंट हाइट होता है, ये हाइट है हमारा 72, ये कितना है 65। हमको इस एल की वैल्यू निकालनी है। और ये एल होता क्या है आखिर, एल स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, यही ना होता है। यहाँ तक समझ में आया आपको। ठीक है। अब इस जगह देखिएगा, एल हमें निकालना है, एच हमारा 72 दिया हुआ है, एच हमारा 72 दिया हुआ है। 18 चौक 72, नहीं कुछ तो कटेगा तो नहीं। हम्म, ठीक है, हाँ एक तरीके से बन सकता है ये। हम्म, चलो ठीक है, इसका स्क्वायर ही देखते हैं। एच का स्क्वायर मतलब 72 का स्क्वायर, इधर 65 का स्क्वायर। 72 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, करिए 72 का स्क्वायर, 2 दूना 4, 7 दूना 14, एक फॉर्मूला होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो बी स्क्वायर ही कर रहे हैं, 2 दूना 4 और 2ab करिए, 7 दूना 14, 14 दूना 28, हाथ में 2। ठीक है, 7 7 49, 51, तो 51 से 84 हो जाएगा। और एक 65 का स्क्वायर का एक फॉर्मूला होता है, 5 का स्क्वायर 25 और 6 और एक बढ़ा दिए 7, 42, 42 से 25। ठीक है, ऐसे कुछ ज्यादा है, बड़ा मल्टीप्लिकेशन नहीं है, तो इन सबको प्लस करते हैं। 9 हो जाएगा, 8 दूना 7 में 1, 2 3 1 4, 94 से 9। एल की वैल्यू इसको रूट निकालेंगे ना, तो हमारा हमारा जो होता है 95 का तो होता है 90 25, पक्का ये लगभग तब 95 96 97 का ही होगा। ठीक है, ये 97 अप्रोक्सीमेटली भी आप समझ सकते हैं इसको, 97 का होगा ये। ठीक है, तो एल की वैल्यू हमारा कितना होगा गया, 97। तो 22/7 गुना आर का वैल्यू कितना है 65, तो और ये कितना हो गया 97 प्लस 65 एल प्लस आर। अच्छा, कहीं पे तो इस एच की जरूरत ही नहीं पड़ा। 22/7 गुना 65 गुना कितना हो जाएगा, 7 5 12, हाथ में 1, 15 1 16, ये भारी मल्टीप्लिकेशन बन गया ये। ठीक है, 65 गुना 22, 130 कितना हो गया, 1430, अब 162, तो 0 0 0, 6 8 2, 18 हाथ में 25 हाथ में 2, 6 2 8, 1430, 0 6 16 हाथ में 1, 10 1 11 हाथ में 1, 12 1 हाथ में 1, 2 2 3 1 6 6 0 बटा 7, 7 21 दिया,
जीरो, 9 से 63, 63। चलो आ तो गया आंसर। और मैं कैलकुलेशन हड्डा है इसका। चलिए, होप आपको ये समझ में आया होगा आंसर इसका। आपको फॉर्मूला अगर इसका पता है तो आप इजीली आप इसे कर सकते हैं। ठीक है। स्क्वायर्स और क्यूब्स याद रखिएगा हमेशा, इन सब की जरूरत पड़ेगी बनाने में आपको। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। 2016 में प्राइस ऑफ रेफ्रिजरेटर इंक्रीज कर रहा है 5% से, 17 में डिक्रीज कर रहा है 5% से। ठीक है। और 17 में आने के बाद इसका प्राइस ये हो जा रहा है, तो बिगिनिंग में पूछ रहा है कितना था। ठीक है, मान लेते हैं ना कि 2016 के स्टार्टिंग में एक्स था। ठीक है। 16 में कितना बढ़ा? 5%। तो 100 में 5 बढ़ा तो 105 होगा। इसमें 5 घटा तो 100 में कितना हो जाएगा? सक्सेसिव निकाल रहे, याद रखिएगा, क्योंकि सक्सेसिव आपको पता है कैसे निकाला जाता है। ठीक है। तो इस जगह पे हमारा मान कितना है? 47880। हमको स्टार्टिंग वैल्यू निकालना है, मतलब एक्स का वैल्यू निकालना है। तो ये 21 हो गया, ये 20 हो गया, 19 हो गया, ये 20 हो गया। ठीक है। 21 से कटाइए, 21 दूना 42, 58 हो गया। फिर से 58 हो गया ना। 21 दूना 42, 16। ठीक है, 8 बार में कट गया, 0। ठीक है। 19 एक का 19, 19 दूना 38, 120। तो 20 20, 400, बचो 48। तो एक्स का मान हमारा कितना हो गया? 48,000। इजिली सॉल्वेबल है ये सब क्वेश्चन। तो 14 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन में क्या है कि चार लड़कियों का जो एवरेज एज है 12, तो चारों का एज क्या हो जाएगा? 48 ईयर्स, क्योंकि 4 है तो बच्चों का 48। तीन उसमें 7 है, 12 है, 13 है। चौथे का पूछ रहा है, ठीक है ना। टोटल 48 है, 3 तो दिया हुआ है, तो 12 13 25, 25 7 32। तो 32 घटा दीजिए, 48 में कितना बचा? 16 बचा। 16 हमारा चौथा आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। एक पर्सन एक आर्टिकल बेचता है, 9% का लॉस कमाता है। कमाता नहीं, गवाता है। ठीक है। लॉस करता है। बोल रहा है इतने ज्यादा में बेचता तो 8% का प्रॉफिट कमाता वो। समझिएगा बात को। कोई भी चीज 100 रुपए का है, 9% का लॉस कमाया मतलब 91 में बेचा। ठीक है। 8% का प्रॉफिट यहाँ पे कमाया 51 रुपए ज्यादा पे, तो 108 रुपए में बेचा। यहाँ कितना का गैप हो गया? यहाँ 17 का गैप हो गया रेशियो में। बट रियल गैप कितने का है? 51 का। 51 कितना है? 3। हमसे सीपी पूछा है, तो सीपी हम 100 माने थे, तो 100 का मान कितना हो जाएगा? 300। 15 का सी हमारा करेक्ट आंसर है। आगे चलते हैं। एक केमिस्ट प्रिपेयर करता है 100 ग्राम ऑफ मेडिसिन बाय मिक्सिंग टू इंग्रेडिएंट। वाओ, मेडिसिन मिक्स कर रहा है ये। ठीक है, दो इंग्रेडिएंट मिक्स कर रहा है, एक एक्स एक वाई। ठीक है। एक्स का रेट क्या है? 1500 रुपये पर केजी, नहीं पर 1000 ग्राम। नहीं, पर हजार नहीं, पर 100 ग्राम का वैल्यू है कितना? 1500। और ठीक है, 1500 पर 100 ग्राम, इसका वैल्यू है 50 रुपया पर 10 ग्राम। तो इसको भी 100 ग्राम बना देते हैं ना। 500 रुपया पर 100 ग्राम। समझ में आ रहा होगा ये बात आपको? ठीक है, आपसे ये पूछा जा रहा है कि एक्स वाई को इस रेशियो में मिक्स करे कि जो भी हमारा कॉस्ट रिजल्टिंग मेडिसिन हो 13 रुपया पर ग्राम हो। हम तो 100 ग्राम लेके चल रहे हैं ना, हम क्यों इतना बड़ा दिमाग लगाए। हम 100 ग्राम लेके चलेंगे। तो 1 ग्राम का मान 13 रुपया है, तो 100 ग्राम का मान 1300 रुपया। 1300 पर ग्राम। देखिए मैच हुआ ये और ये। जब कोई चीज मैच हो जाता है तो कंपेयर करना आसान होता है। आपको ये चीज समझ में आया होगा। अब पूछ रहा है किस रेशियो में मिक्स करेगा। अरे देख लेते हैं ना किस रेशियो में मिक्स करेगा। ठीक है। तो इस जगह इसका वैल्यू क्या था? 1500 रुपया पर 100 ग्राम। इसका क्या वैल्यू था? 500 रुपया पर 100 ग्राम। ठीक है। यहाँ पे एवरेज में क्या आया था? 1300 रुपया पर 100 ग्राम। ठीक है। इसका इसका गैप 800 का है, इसका इसका गैप 200 का है। ठीक है। रेशियो में 4:1 आया। अब हमसे पूछा क्या गया है? 100 ग्राम मेडिसिन को एक्स और वाई का इंग्रेडिएंट, ये एक्स था ये वाई था, एक्स और वाई का रेशियो क्या है? 4:1। अब हम ये दोनों में को मिला के 100 ग्राम का मेडिसिन बनाया जा रहा है, तो इसमें पूछता है एक्स कितना है। तो 4 1 का रेशियो है, 5 का रेशियो है, 5 पे 100 है तो 1 पे 20 होगा। पहले वाला 4 है,
तो 80 ग्राम आंसर हो जाएगा। कितना अच्छा सवाल है ये, थोड़ा बेसिक है, क्लियर हो जाएगा आप सभी को। आगे चलते चलते आप एक्सपीरियंस हो जाएंगे कि कैसे रीजनिंग करना है। एक कार है, 275 किलोमीटर जाता है, ठीक है, 5 घंटे में जाता है ना, 275, 1 घंटे में कितना जाएगा, 55 किलोमीटर। वही तो हमारा स्पीड है, 55 किलोमीटर पर आवर, यही तो हम कह सकते हैं इसे ना। रिड्यूस किया जा रहा है स्पीड 5 से, 50 किलोमीटर पर आवर आ गया इसका स्पीड। ठीक है, बोलता है कि अब कितना टाइम लगेगा 300 किलोमीटर जाने में, तो 300 किलोमीटर जाना है, स्पीड है 50, 6 घंटे में चला जाएगा ये। 17 का बी हमारा करेक्ट आंसर है। आगे चलते हैं 18 नंबर क्वेश्चन की ओर। एक कमोडिटी है जो टू टाइप ऑफ मेटल से मिलकर बना है, ए और बी। ठीक है, पहले वाला 35 रुपए पर केजी है, दूसरे वाला 40 रुपए पर केजी है। अब बोला क्या जा रहा है, दोनों मिलाया जा रहा है 2:3 के रेशियो में, 2:3 के रेशियो में। अब बोलता है व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ 12 किलो ऑफ दिस कमोडिटी। ठीक है, 12 किलो का मान पूछा जा रहा है। हमसे देखिए उतना दिमाग नहीं लगाएंगे, ये चीज 12 किलो पूछा जा रहा है, 13 किलो। पहले 1 किलो का दाम निकाल लेते हैं कि होता क्या है इसका। मान लेते हैं ये 2 किलो और ये 3 किलो है, ठीक है। तो 1 केजी का इसका दाम कितना है, 1 केजी का 35, तो 2 केजी का कितना हो जाएगा, 70 हो जाएगा। 1 केजी का इसका दाम है 40, तो 3 केजी का कितना हो जाएगा इसका, 120। तो टोटल हो गया 190 रुपया। टोटल 5 केजी का मान कितना हो जाएगा, एक 5 केजी का मान 190, तो 1 केजी का हम मान बाई कट करके निकाल लेंगे। 5 से 15, 38 रुपया पर केजी, 38 रुपया पर केजी। ठीक है, तो हमारा 1 केजी का तो मान निकल गया इस जगह से, एवरेज से। ये तो आप सभी को पहले भी हम बता चुके हैं। ठीक है, 38 रुपया पर केजी, कितने केजी का हमसे पूछा है, 12 केजी का पूछा है, तो 12 से गुना कर देंगे, 12 से गुना कर देंगे हम। तो 38 गुना 12 कितना हो जाएगा, 380, और 76, 38 गुना 76, तो 456 रुपया हमारा आंसर हो जाएगा। आसान क्वेश्चन है, होप आप सबको ये समझ में आया होगा। देखिए करना कुछ नहीं है, 35 रुपीज पर केजी वाला, और एक तरफ है 40 रुपीज पर केजी वाला। ये 2:3 रेशियो में है। ये 70 हो जाएगा, ये 120 हो जाएगा, 190, टोटल मिला के 5 है, तो एक का मान 38 हो जाएगा। 38, 12 केजी का पूछा है तो कितना हो जाएगा। 90 नंबर क्वेश्चन की ओर। बोलता क्या है कि किसी का कॉस्ट प्राइस उसके मार्क प्राइस का 76% है, ठीक है। मार्क प्राइस मानते 100 है, तो कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगा, 76 हो जाएगा। पूछता है क्या कि अलाउइंग ए डिस्काउंट ऑफ 5%, 5% डिस्काउंट देने पर कितना उसको प्रॉफिट होगा, ठीक है। मार्क प्राइस था हमारा 100 रुपया, तो सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा 95, क्योंकि वो मार्क प्राइस पर डिस्काउंट दे रहा है। कॉस्ट हमारा 76 है, सेलिंग हमारा 95 है, ठीक है। यानी प्रॉफिट हो रहा है ना। देखिएगा रेशियो में कट करके, तो ये 4 है, 19 4 जा 76 है, 95 जा 95। तो ये मतलब 4 रुपए में खरीद रहे हैं, कितने रुपए में बेच रहे हैं, 5 रुपए में। कितना का फायदा हो रहा है, 1 रुपए का। किस पे, 4 रुपए में। कितना प्रॉफिट हुआ, 25% का प्रॉफिट हुआ। होप आपको ये समझ में आया होगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। एक साइकिलिस्ट है जो डिस्टेंस कवर करता है 2.5 किलोमीटर 4 मिनट 10 सेकंड में, ठीक है। अब बोलता है क्या कि उसे कितना टाइम लगेगा 6 किलोमीटर जाने में उसी स्पीड से, ठीक है। हम इसे सेकंड्स में देख लेते हैं। 4 मिनट, सेकंड में कितना हो जाएगा, 240, और प्लस 10, ये 250 हो जाएगा। 2.5 किलोमीटर जाने में उसे कितना सेकंड लगा है, 250 सेकंड। सामने में ये कितना का गुना है, 100 का गुना है ये। तो अब हमको जाना कितना है, 6 किलोमीटर जाना है, तो ये भी 100 का गुना हो जाएगा, है कि नहीं। तो 600 सेकंड। हम किलोमीटर भूल जाते हैं, किलोमीटर नहीं याद रखते हैं, खाली ढाई याद रखिए। ढाई का ये 100 गुना है, 6 का भी हमको 100 गुना करना होगा। तो 600 सेकंड में ये 6 किलोमीटर चला जाएगा। ये आपको समझ में आया। फिर से बताते हैं कि 2.5 किलोमीटर था, 250 सेकंड में चला गया, आ जा ही गया ये, ठीक है। 250 सेकंड में चला गया, 6 किलोमीटर कितने सेकंड में चला जाएगा, ये भी 100 गुना होगा।
600 सेकेंड, 600 सेकेंड मिनट में लाने के लिए 60 से मिनट में आ जाएगा, तब कट गया। कितनी बार में? 10 मिनट। 10 मिनट हमारा करेक्ट आंसर है। 20 का 1 हमारा करेक्ट आंसर है। होप आपको ये समझ में आया होगा। आशा करता हूँ कि आपको सारे लेक्चर्स समझ में आ रहे होंगे। आपको कहीं पे भी कुछ भी डाउट हो, ड्रॉप योर डाउट्स इन द कमेंट सेक्शन, और मैं उसे कंसिडर करके अगले नेक्स्ट लेक्चर्स में मैं उसे कवर कर लूँगा। If you like this video, if you like this video, then share it with your friends, and of course like and subscribe this channel. Thank you.